जरा सुनिएगा और समझिएगा। ठीक, जब से पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया है, पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। माय गॉड! अब जाहिर है कि हमने तो उस तनाजुर में शायद ये फैसला किया था पाकिस्तान ने कि ज़रा तपाया जाए हिंदुस्तान को। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा। पाकिस्तान और ईरान के अंदर कुछ दूरियां दिखाई दी गई हैं। जो पाकिस्तान ने सिफारिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाए, वो अब गले पड़ना शुरू हो गया है। अगर हम पाकिस्तानियों में शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, उनको नहीं बुलाया गया, तो जी शहबाज शरीफ साहब ने कहा ये क्या बात हुई जी कि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के पास जाकर और आर्मी चीफ जो है या फील्ड मार्शल साहब वो खा पी कर आ जाएंगे और मेरी बारी नहीं आएगी। तो उन्होंने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो स्टाफ है या उनकी जो टीम है उससे कांटेक्ट किया है और कहा है कि जी हमें भी खाने पे बुलाओ। तो लेकिन ये कि बहरहाल हो सकता है इनका भी कुछ खाने पीने का इंतजाम हो ही जाए, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। अब पाकिस्तान एक मुश्किल में है और करे तो क्या करे। वैसे तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर सॉरी जैद हामिद साहब मुझे बड़े याद आ रहे हैं, जैद हामिद साहब को होना चाहिए था और जैद हामिद साहब को चाहिए था कि जैसे ही अमेरिका ने अटैक किया, बल्कि उससे भी पहले जब इजराइल ने अटैक किया था, जैद हामिद साहब पकड़ते घोड़ा और सीधा पहुंच जाते ईरान। लेकिन क्या करें, यहाँ पर भी तो एक वो शिया सुन्नी टच आ रहा है ना, तो शिया सुन्नी टच जो आ रहा है तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत तेजी के साथ जैद हामिद साहब तो जा नहीं पाएंगे। जैद हामिद साहब का फिलहाल कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी उससे पहले जब कश्मीर की बारी होती है या बात होती है तब तो वो कहते हैं कि जी हम तो जो है यहाँ से गज़वा हिंद कर देंगे और कश्मीर। कोई जरा रत्ती भर भी शर्म और सेंस ऑफ ऑनर हो तो चुल्लू भर पानी, बल्कि चुल्लू भर पानी क्या, हमें तो डूब मरने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है, पानी का एक कतरा ही हमारे लिए बहुत हो। इन हालात में हमने जो कुछ हम कर रहे हैं, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया। ईरान की जो वजारत ख़ारजा है और जो पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा है, दोनों की जानिब से जो सरगर्मियाँ अपने अपने वज़राए ख़ारजा की वहाँ पे जारी की गई हैं, उसकी तस्वीर, उसकी ख़बरें, उनमें दोनों वज़राए कि सोशल मीडिया सार्फिन यानी आवाम की नुमाइंदगी करने वाली जो एक बड़ी तादाद है सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये सवाल उठाने लगी है कि क्या ज़रूरत थी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स को नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया गया या इस नामज़दगी की सिफारिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। अब उस आला दिमाग को ढूंढा जा रहा है जिसने ये तजवीज़ पेश की थी कि इस किस्म की सिफारिश की जाए। वो मुस्लिम ममालिक, वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, जिनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो अब ये सोचने पर और बात करने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान ने ये जो सिफारिश की है नोबेल इनाम की डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, क्या इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। OIC कॉन्फ्रेंस रूम में जहाँ पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर जी को जो बुलाया और लंच डिनर करवा दिया, इसके बाद की जो कहानी थी वो वहाँ से शुरू नहीं हुई, वो शुरू हुई पाकिस्तान आ जाने के बाद में। डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को काफ़ी सारा बेइज्जत किया और बोला, पाकिस्तान को एक बार कॉल की और फट से आ गया और नरेंद्र मोदी जी को वाशिंगटन बुलाया तो वो उन्होंने मना कर दिया। ये है भारत की ताकत और ये है पाकिस्तान की हड्डी के बदौलत फट से खिंचा चला है। इसी की बदौलत हम बढ़ते हैं रिएक्शंस की तरफ, मिलते हैं आपको लास्ट में, देखते हैं और क्या क्या बातें हो रही हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का एहतमाम किया गया था, जहाँ पे बैठा गया था, वहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की नशिस्तें बिल्कुल एक दूसरे के पहलू में थी। और जो तस्वीरें मंजर आम पर आई हैं, जो हमारे भी दफ्तर ख़ारजा ने जारी की हैं, उसमें इसहाक डार साहब के दाएँ तरफ जो है वो बहरीन के वज़ीर ख़ारजा हैं और बाएँ तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ची तशरीफ़ फरमा है। लेकिन इस सारी कॉन्फ्रेंस में जो साइड लाइन्स के ऊपर मीटिंग्स होती हैं, अब आपको याद होगा कि जब पाक भारत कशीदगी थी और अरूज पर हमारी झड़पें चल रही थी, तो उस वक़्त जहाँ पे सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा मीडिएशन कर रहे थे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इस्लामाबाद से और इंडिया से बैक वक्त कर रहे थे, वहीं पे ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी दोनों वज़राए ख़ारजा से राब्ते में थे और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही थी, पैगाम रसानी हो रही थी और सफारतकारी हो रही थी ताकि उस कशीदगी को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। मैं आपके साथ बात शेयर करूं कि जब मैं इस्लामाबाद में था तो ज़ाहिर है डिप्लोमेट्स के साथ बहुत ज़्यादा मुलाकात होती थी। मशरक़ वस्ता के डिप्लोमेट से एक से ज़्यादा दफ़ा मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो मशरक़ वस्ता में बहुत ज़्यादा उसको अच्छा समझा जाता है या वो बहुत कामयाब है और हमारी इतनी नहीं है। तो मुझे एक से ज़्यादा डिप्लोमेट ने ऑन द बेसिस ऑफ इट कि कभी आप मेरा इसमें जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने बताया कि ओवर द लास्ट 30-40 ईयर्स इवन मिडिल ईस्ट के अंदर ये महसूस किया गया है कि पाकिस्तानी डिसीजन मेकर्स जो हैं
उनमें कोई सेंस ऑफ ऑनर और सेंस ऑफ शेम नहीं है। यानी वो अगर आपसे एक कमिटमेंट भी करते हैं बिहाइंड द सीन्स, आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि ये पाकिस्तान की कमिटमेंट होगी, वो बड़ी आसानी से अपनी पोजीशन को तब्दील कर लेते हैं। और ये है कि वो खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं, यानी ऐसे झूठ बोलते हैं जो साफ आपको नजर आ रहा होता है कि झूठ है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, तो उनमें कोई सेंस ऑफ ऑनर जो है वो नहीं है। अब इस सारे मामले में जो इजराइल ईरान तनाज़ा शुरू हुआ, इसमें भी हम दोनों ममालिक के वो रवाबत छुड़ा जो है लेंगे, वो छुड़ा लेंगे। उसके बाद जैद हामिद साहब जो है वो फलस्तीन के लिए भी जाने के लिए तैयार थे। यहाँ से भी कई लोगों को कहा जा रहा था कि आप फलस्तीन के लिए जो है वो इजराइल पहुंच जाइए और इजराइल को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस किस्म की कई स्टेटमेंट्स हैं जो कि जैद हामिद साहब की तरफ से आती रही, लेकिन इस वक्त जैद हामिद साहब एकदम खामोश हैं। जैद हामिद साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, और खासतौर पे ईरान को लेकर तो यकीनन उनको बात करनी ही चाहिए थी। लेकिन खैर, खुमैनी साहब जो हैं उनके लिए भी कहा जा रहा है कि जी अमेरिका ने पहले तो ये कहा था कि जी हम ठीक है, इनको नहीं मारेंगे, हम मार सकते हैं लेकिन नहीं मारेंगे। इस किस्म की अजीब अजीब सी स्टेटमेंट्स आ रही थी, मगर इस वक्त अमेरिका खामोश है। इजराइल अलबत्ता मुबारकबादियां जो है या दे रहा है, किसको भला, डोनाल्ड ट्रंप साहब को। लेकिन पूछना ये था कि पाकिस्तान में किसको हमें मुबारकबाद देनी है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका जाकर और कहा था कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बहुत ही तमाम दुनिया के लिए बहुत ही अजीम लीडर हैं और हर जगह पे जो है वो यही कर रहे हैं कि जी हर जंग जो है वो बंद करवाने पर है, ना कि उन्होंने खुद अटैक कर दिया। वैसे कहने के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि वो रशिया यूक्रेन की वॉर को बंद करा देंगे, उनकी बात किसी ने ना सुनी। उन्होंने जो है हमास और इजराइल के बीच की जंग जो है वो भी रुकवाने का कहा था, वो भी ना रुकी, और अब एक नया कट्टा खुल गया। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर ईरान के ऊपर भी जो है वो अटैक शुरू हो गए। वैसे हमास से मुझे याद आया कि आज सुबह से हमारे टीवी चैनल्स पर हमास के स्टेटमेंट चल रहे हैं। जी हमास के लीडर्स के स्टेटमेंट दिखाए जा रहे हैं और कहा ये जा रहा है। दोस्तों, आसिम मुनीर ये नाम काफ़ी चर्चा में है जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद में। आसिम मुनीर एक मार्शल हैं जो आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं। वो भी किसके बदौलत? भारत पर अटैक करने के बाद में। अटैक उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ ये दिखाया था कि हम हैं तो कुछ नहीं है। एक तो वो चीफ थे, इसलिए उनका थोड़ा सा वजूद बढ़ गया। अच्छा, यूएसए ने जैसे बुलाया, यूएसए ने बोला कि भाई लंच डिनर पर आइए मुनीर जी और हमारे साथ लंच कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। तो गए, किया। वहाँ पर वाशिंगटन मोदी को भी बुलाया, आ जाइए आप कनाडा आए हुए हैं। तो मोदी जी ने सब मना कर दिया, नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है। और ये पहुँच गया हड्डी चचोरने, जिसने हड्डी ली है। अब इसमें क्या है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि ट्रंप हम पे हाथ रख दें और हमें सहारा दे दें, तो ऐसा ट्रंप नहीं करेगा। ट्रंप बहुत अलग खीर है। भारत को F-35 देकर, कबाड़ देकर ये ट्रंप जब खुश हो सकता है, तो फिर यहाँ पर तो बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान के लिए दो शब्द बोल देना, पाकिस्तान तो गदगद फूल जाएगा ना, ये वाली बात हो रही है। तो ये है पाकिस्तान।